नमस्कार दोस्तों, तो आज हम सीखेंगे वाक्य रचना। वाक्य रचना मतलब हिंदी का संस्कृत कैसा करे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको ये अनुवाद का टॉपिक है, 9 को भी है और 10 को भी है, तो आपको ये आना जरूरी है। तो हम अब शुरुआत करने वाले हैं और बहुत ही बेसिक, मतलब हर एक को समझ में आए इस तरह से। तो उसमें हम प्रथम पुरुष की शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर प्रथम पुरुष के ही अनुवाद पूछे जाते हैं और चित्र वर्णन में भी प्रथम पुरुष ही यूज होता है, तो हमें पता होना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रथम पुरुष मतलब अभी यहाँ और एक बात ध्यान में रखना है, क्या है? जैसे इंग्लिश में थर्ड पर्सन, ही शी इट, मगर संस्कृत में ऐसा नहीं है। जो थर्ड पर्सन है वो संस्कृत में फर्स्ट पर्सन है, मतलब प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष मतलब फर्स्ट पर्सन, मतलब ही मतलब वह मतलब सह, मतलब ही के लिए संस्कृत में क्या है? सह, शी के लिए सा और इट के लिए तत्। तो हम ये सब समझने वाले हैं। तो देखिए सह, अभी सह तो एक वचन में, सह मतलब वह, तो मतलब वे दो, ते मतलब वे स। उसके बाद सा, अभी स्त्रीलिंग, सा मतलब वह, ये लड़की के लिए, सा ते मतलब वे दो, मतलब वे दो लड़कियां, और ताहा वे सब लड़कियां। उसके बाद नपुंसक तत् मतलब वह एक, कोई नपुंसक होगा, तत् ते। उसके बाद ते मतलब वे दो, उसके बाद तानी वे सब। तो इस तरह से स्ट्रक्चर है, हम उसी के साथ सेंटेंस बनाने वाले हैं और कुछ ऐड करते जाएंगे जो आपको आसान होगा। तो उसके बाद प्रथम पुरुष क्या है? पठति, पठतः, पठन्ति। अभी पठति एक वचन है, पठतः द्विवचन है और पठन्ति बहुवचन है। तो अभी इसके साथ सेंटेंस कैसे करें? बहुत ही आसान, वह पढ़ता है, ऐसा सेंटेंस हिंदी में। अभी उसका संस्कृत कैसे करेंगे? अभी वह के लिए क्या है? अभी वह पढ़ता है, अभी ये पुल्लिंग है, तो वह के लिए सह, और पढ़ता है पठति, क्योंकि एक वचन है, सह पठति। अब इसका ये द्विवचन क्या होगा? तो सह का द्विवचन क्या है? तौ, तो तौ, और पठति का द्विवचन क्या है? पठतः, तौ पठतः। बन गया सेंटेंस। अब इसी का एक बहुवचन क्या बनेगा? वे सब पढ़ते हैं। अब इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा? तो वे सब, तो सह तौ ते, अभी ते यहाँ लिखेंगे, और पठन्ति, पठति का बहुवचन पठन्ति, ते पठन्ति, मतलब वे सब पढ़ते हैं। तो ये हुआ अनुवाद। उसके बाद है सा। अभी देखिए संस्कृत में क्या है? क्रियापद चेंज नहीं होगा, मतलब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में सेम रहेगा। मतलब सा पढ़ती, वह पढ़ती है, वह पढ़ती है, सा पढ़ती, वे दो पढ़ती है, तो ते पठतः, और वे सब लड़कियां या वे सब पढ़ती है, तो ताहा पठन्ति। संस्कृत में लकार का कोई चेंज नहीं है, मतलब क्रियापद का कोई लिंग नहीं होता है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ओके, इंग्लिश में भी उसी तरह से और संस्कृत में भी उसी तरह से। तो इस तरह से हुआ। अभी देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे? चलो, वह पढ़ता है तो हो गया, मगर अभी हमें कहना है कि वह हंसता है, तो क्या होगा? हंस क्रियापद है, तो आप बना सकते हो सह हसति, बन गया सेंटेंस। अभी वह बोलता है, तो सह वदति। तो अनुवाद कैसे करना है? तो सह है तो प्रथम पुरुष एक वचन आना चाहिए, तो ते है, सह तौ ते यदि बहुवचन है तो आपको पठति का भी बहुवचन या प्रथम पुरुष का बहुवचन लेना चाहिए। ते पठन्ति, ते वदन्ति, ते हसन्ति, वे सब बोलते हैं, इस तरह से। और एक दूसरा सेंटेंस, वह पिता है। अभी वह पिता है, इसके लिए क्या है? वह के लिए सह, और पिता है पा पिबती है, तो सह पिबती। अभी मगर एग्जाम में आपको आया है कि वह पानी पीता है। अभी पानी के लिए संस्कृत में शब्द है जल, मगर अभी यहाँ क्या करें? जल को संस्कृत में कैसे लिखेंगे? तो सिंपल ऊपर बिंदी लगा दो। ओके, उसे अनुस्वार कहते हैं, सह जलम पिबती। अभी ऐसा क्यों? ये एक ट्रिक है, मतलब क्रियापद को आप क्या से क्वेश्चन पूछो और जो भी आंसर आएगा उसके ऊपर बिंदी लगा दो। ये अकारांत शब्द की बात कर रहा हूं मैं, आकारांत की बात कर रहा हूं, इकारांत की बात कर रहा हूं, ईकारांत की बात कर रहा हूं, दीर्घ इकारांत, और ज्यादातर इन्हीं शब्दों का यूज होता है, इसलिए आप ऊपर बिंदी लगा दो। अभी दूसरा उदाहरण, जैसे देखो, वह चित्र देखता है, वह चित्र देखता है, क्या देखता है? चित्र देखता है। तो चित्र संस्कृत शब्द है, तो चित्र के ऊपर बिंदी लगा दो,
सह चित्रम पश्यति। देखो बन गया सेंटेंस। अभी वे सब खाना खाते हैं। देखो वे सब खाना खाते हैं। क्या खाते हैं? खाना। अभी खाने के लिए क्या शब्द है संस्कृत में? भोजन, भोजनम। तो उसके ऊपर बिंदी लगा दो, ते भोजनम। देखो बिंदी, ते भोजनम खादंती, वे खाना खाते हैं। इस तरह से आप कर सकते हो। तो ध्यान में रखना, क्या से जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके ऊपर बिंदी लगा दो, आपका सेंटेंस बन गया। जैसे देखो, वह पत्र लिखती है। पत्र लिखती है। क्या लिखती है? क्या। तो आंसर क्या है? पत्र। और पत्र संस्कृत शब्द है, तो पत्र के ऊपर बिंदी लगा दो, सा पत्रम लिखती। देखो कैसे, आपको सिर्फ ध्यान में रखना है, सा है, लिखती तो आएगा ही, और क्या तो ऐसे वह बोलता है। क्या बोलता है? सह कथाम, कथा शब्द है, बिंदी लगा दो। सह कथाम, कथा शब्द है, कथाम वदति, वह कथा बोलता है। तो इस तरह से, तो ये ध्यान में रखना है। उसमें भी दूसरी बात, जैसे वह गांव जाता है, तो वह गांव जाता है के लिए क्या आएगा? वह के लिए सह। अभी गांव के लिए ग्राम पुल्लिंग शब्द है। अभी इसके ऊपर बिंदु लगाएंगे, बिंदु, बिंदी, ओके। तो बिंदी लगाएंगे तो गांव, गांव के लिए ग्राम, तो पुल्लिंग शब्द ग्रामम बनेगा। सह ग्रामम गच्छति। मगर जाता है के लिए क्या से थोड़ी क्वेश्चन आता है, वह क्या जाता है ऐसे। अरे ये तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो वह कहा जाता है, तो राइट। तो कहा से तो क्या करें अभी? तो सिंपल क्या करना है, आप जहां जहां, या वह जहां जहां जाओगे उसमें द्वितीया कर देना है। मतलब उस पर बिंदी लगा देना है, अनुस्वार लगा देना है। अभी जाता है, कहा जाता है, गांव जाता है, तो लगा दो बिंदी, सह ग्रामम गच्छति। ओके। अभी ठीक है, मंदिर है, अभी मंदिर, सो वह मंदिर जाता है, तो जा रहा है ना, कहा जा रहा है? मंदिर। जहां जाएगा वहां बिंदी लगा दो, मतलब द्वितीय विभक्ति। अभी मंदिर एक ही है और ज्यादातर एक वचन यूज होता है, तो सह मंदिरम गच्छति। ओके। इसमें दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अब दुनिया का कोई भी नाउन हो तो प्रथम पुरुष यूज करना है। जैसे राम गच्छति, प्रथम पुरुष, ओके। गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, तो प्रथम पुरुष। कोई दुनिया का कोई भी नाउन, ओके, इस धरती का कोई भी नाउन हो तो प्रथम पुरुष यूज करो। जैसे विद्या हंसती है, तो विद्या हंसती, चलो प्रथम पुरुष यूज किया। मतलब सर्वनाम हो या नाउन हो, प्रथम पुरुष आपको यूज ही करना है, तो ज्यादातर इसी का यूज होता है। अभी हम गच्छति की बात कर रहे थे, अभी मंदिर तो हो गया, चलो वह ग्रंथालय जाता है, ओके। अभी वह अभी हो गया, वह तो हमारे बहुत ही अभी पता चल गया है। अब हम करते हैं, शिक्षक ग्रंथालय जाते हैं, तो जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? जहां जा रहे हैं उसमें द्वितीया कर दो। अभी ग्रंथालय, ग्रंथालय मतलब लाइब्रेरी, और उसके लिए संस्कृत में शब्द है ग्रंथालय, बिंदी लगा दो। शिक्षक हो ग्रंथालयम गच्छति, तो जहां जाते हैं उसमें क्या कर दो? द्वितीया कर दो, मतलब बिंदी लगा दो। आसान। कहा जाते हो, लगा दो द्वितीया, मतलब लगा दो बिंदी, काम हो गया। तो इस तरह से स्ट्रक्चर है, आप ऐसी भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ओके। और आपको ये वीडियो कैसा लगे हमें जरूर बताइए, और हम ऐसे ही बहुत सारी वीडियो बनाने वाले हो, तो जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। धन्यवाद।